हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 13 कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 13.1 यानी सरफेस एरिया जो है कंप्लीट कर लिया है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो है मैंने सारे फार्मूले ड्राइव करना बताया था और लास्ट क्लास हमने वॉल्यूम शुरू कर दिया था यानी आयतन। तो आयतन के लिए मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था। आपको सभी फार्मूले याद होने चाहिए, लेकिन सिंपल फार्मूला क्या है, हम जितनी भी चीज़ें थ्री डायमेंशन शेप्स पढ़ते हैं तो क्लास 10th में उनकी जो शेप्स होती है वो लंबवृत्तीय होते हैं, यानी वे सीधे खड़े होते हैं। और उसके आयतन का फार्मूला होता है कि पृष्ठ या जो हमारा आधार होता है, यानी जो हमारी शेप है, शेप के आधार का क्षेत्रफल, शेप के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इस फार्मूले से हम सभी के आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा घनाभ का बताया था, घनाभ का जो शेप होगा यानी नीचे का शेप जो होगा वो किसका आकार का होगा, सॉरी, आयत के आकार का होगा। आयतों से मिलके घनाभ बनता है, तो घनाभ इसके नीचे का जो पोर्शन होगा वो आयत का आकार होगा, और आयत के नीचे का जो बेस होता है एल और इंटू बी, तो आयत के आधार का क्षेत्रफल हो गया एल इंटू बी और उसकी ऊंचाई होती है। तो इस तरीके से हमने आयतन के फॉर्मूले सभी के बताए थे पिछली क्लास के वाले, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था एक्सरसाइज 13.2 का, उसमें मैंने सभी का बताया किस तरीके से आयतन आता है। तो आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा है कि एक गुलाब जामुन है और में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, खाते भी हैं, लेकिन हमारी जो गुलाब जामुन ये गोल ना होकर, इसमें देखो चित्र में दे रखी है लंबी वाली है, यानी चमचम है। उसमें कह रहा है ये कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। हमें आकृति भी दे रखी है ये इस तरीके से। इसी क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में अगर जो देखें, इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स जो है, जो एनसीईआरटी की है, तो उसमें दे रखा हुआ है कि एक गुलाब जामुन है कंटेन सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जितना इसका आयतन है उसका 30% जो है गुलाब जामुन के अंदर रस है। मतलब जो गुलाब जामुन होती है उसके अंदर को तुम निचोड़ोगे तो रस निकलता है नहीं निकलता, तो वही जो है 30% है। यानी अगर 100 किलो की है तो 30 किलो जो है उसके अंदर रस निकल रहा है। 100 किलो की वैसे होगी नहीं, 100 ग्राम की ले सकते हैं हम। तो इसके बाद आ गया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना रस होगा। हमारे डब्बा जो है उसके अंदर 45 गुलाब जामुन है और उसके अंदर कितना रस होगा। आगे है, ई शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये जो है हमें अब उसकी शेप बता रहा है गुलाब जामुन की। ये गुलाब जामुन की शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है, और उसके बाद दो जो है उसके आजू बाजू दो जो एंड्स है उसके, यानी जहाँ ख़त्म हो रही है वो क्या है, हेमिस्फेरिकल है, विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। चलिए तो आइए देखते हैं। यानी गुलाब जामुन हमारी कुछ इस तरीके की होगी कि यहाँ पर जो है हमारा बीच में सिलेंडर है और इसके बाजू में एक इस तरीके से आ जाएगा और एक अर्धगोला इस तरफ आ जाएगा, तो हमारी गुलाब जामुन बन जाएगी। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस तरीके से हम अगर इस फिगर में ड्रॉ करें तो गुलाब जामुन जो बनाते हैं हम, ये बनाई हमने, ये इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया। और सिलेंड्रिकल पोर्शन के दोनों तरफ, यानी जो हमारा बेलनाकार भाग के दोनों तरफ जो है अर्धगोलाकार जो है उसकी शेप है, ठीक है। और हमें जो है गुलाब जामुन की जो लंबाई दे रखी है क्वेश्चंस में, वो कितनी दे रखी है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी पूरी वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जिसमें अर्धगोला और ये तुम्हारा बेलनाकार भाग दोनों आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का। मैंने आपको बताया जो भी शेप्स हमें दी जाए उसे हम पहले ही नोटेशन कर लेंगे। हमारे पास क्या क्या है, एक तो बेलन है यानी सिलेंडर है, और दूसरा क्या है, अर्धगोला। और दोनों अर्धगोले एक ही तरीके के होंगे तो हम जो है बस एक ही लिखेंगे, अर्धगोला। अगर तीसरी चीज आती है, यहाँ पे शंकु बना हुआ होता है एक तरफ, या फिर कुछ भी हो सकता था इस तरफ, तो अगर हम वो दूसरी तीसरी चीज आती तो हम तीसरी चीज भी लिखते। यहाँ पर दो ही चीज है तो हमने अर्ध बेलन लिख लिया है कि यहाँ का पोर्शन हमारा बेलनाकार है। उसके बाद इधर जो है हमारा ये जो है ये चीज हमारी अर्धगोले की होगी, तो अर्धगोले का हमने इधर लिख लिया अर्धगोला। अब जो जो चीज गिवन है वो चीज लिखते हैं। तो हमें पूरे उसकी जो है लंबाई जो है, जो हमारा गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो डायमीटर है, अब डायमीटर सीधी सी बात है, जितनी डायमीटर हमारे बेलनाकार भाग की होगी उतनी ही डायमीटर हमारे अर्धगोले की होगी जो उसके तरफ चिपक रहा है। जैसे गुलाब जामुन है इसी तरीके इसके बराबर वाली शेप की होगी बिल्कुल।
ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि गुलाब जामुन का ये वाला पिचकावा हो जाए, होगा, पिचक सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम बिल्कुल आइडेंटिकल जो है गुलाब जामुन बना रहे हैं, बिल्कुल अच्छी वाली गुलाब जामुन, तो कोई पिचक पिचक नहीं रही है, एकदम सीधी शेप कि यहाँ से बिल्कुल बेलनाकार, इधर बेलनाकार पूरा, और इस तरफ जो है बिल्कुल उसी आकृति से जो है जुड़ा हुआ होगा अर्धगोला। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया। तो यानी अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, सॉरी यहाँ पर हम व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर जिसका यानी हमारे जो है जो बेलन का व्यास है, यानी व्यास बोले तो डायमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का व्यास भी 2.8 सेंटीमीटर होगा, दोनों का व्यास एक सा होगा। अब हमारे जो फार्मूले होते हैं, हमारे फॉर्मूले में जो है व्यास नहीं त्रिज्या यूज होती है, तो त्रिज्या यानी रेडियस, तो रेडियस आर क्या होता है, डी अपॉन टू डायमीटर अपॉन टू, यानी ये हो जाएगा 2.8 अपॉन 2, इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया 1.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या भी उतनी होगी जितनी बेलनाकार भाग की होगी, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे r इजिकल टू 1.4 सेंटीमीटर। हम दोनों को r से डिनोट करेंगे, तो दोनों की त्रिज्या इक्वल है। अब इधर ध्यान दें आप कि 1.4 सेंटीमीटर जब इधर है, तो जो हमारा अर्धगोला होता है उसकी त्रिज्या चारों तरफ घूमती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम देखें तो वो कितनी होगी, वो भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। और जितना जो अर्धगोला हमारा इस तरफ है वही अर्धगोला हमारा इस तरफ भी है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रसगुल्ला है यानी गुलाब जामुन है वो है 5 सेंटीमीटर का। अब इसके दोनों सिरों पे से 1.4 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर देंगे और 1.4 सेंटीमीटर इधर से माइनस कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1.4, 1.4 दोनों को ऐड कर लेंगे 2.8। अब 5 में से 2.8 माइनस कर लेंगे, तो 5 में से 2.8 माइनस कर लेंगे, यहाँ कोई रफ में वो कर लेते हैं 5.0 लिखेंगे, 2.8 जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2.2। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 कहाँ, तो ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है जो हमारे अर्धगोला जो है जो हमारा गुलाब जामुन है उसकी ऊंचाई यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो एच के नाम से आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी बेलन की ऊंचाई आ रही है, तो वो आ रही है 2.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारी त्रिज्या भी आ गई। अब हमें जो है मैंने आपको क्या बताया है, जब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या बन जाना है, दूधिया बन जाना है, और अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको जो है पेंटर बन जाना है, पेंट करना है। ठीक है, तो अब आइए हमें जो है दूधिया बन के इसके अंदर लिक्विड वो करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस में कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% जो है उसके जो उसका आयतन है यानी जो उसका वॉल्यूम है उसका 30% भाग चाशनी है, और हमें चाशनी का ही वो बताना है कि चाशनी कितनी है लगभग उसके अंदर। चलिए तो ठीक है, तो हम जो है इस पूरी उसका आयतन निकालेंगे, यानी एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो है लिक्विड इसके अंदर फिल करना है, यानी हम जो है दूध भरना शुरू करेंगे। हमने सपोज करो यहाँ से पाइप लगा दिया, जैसे ही पाइप चलेगा तो पहले सबसे पहले क्या भरा जाएगा, ये अर्धगोला भरा जाएगा, यानी ये वाला भर देते, पहले पहले ये वाला भर देते, तो ये हो गया अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। जहां जहां हमारा पानी फिल होता जाएगा यानी या दूध हमारा फिल होता है उस चीज को हम लिखते जाएंगे। पहला पोर्शन हमारा अर्धगोले का आयतन, उसके बाद लिक्विड कहाँ फिल होना शुरू होगा, बेलन में, तो यानी प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब उसके बाद हमारा लिक्विड कहाँ जाएगा, फिर इसी में। अब आप देखो तो जितना अर्धगोला यहाँ पर है सेम टू सेम इधर है, तो हम क्या करेंगे, डबल से ना लिखकर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, क्योंकि दोनों अर्धगोले हमारे सेम त्रिज्या के हैं तो दोनों का आयतन भी सेम होगा, इसलिए मैंने जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बाद में ना लिखने। अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ पे प्लस प्लस करके अर्धगोले का आयतन डबल से लिख सकते हैं, बाद में फिर फार्मूला सेम हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि फार्मूला हमें सबसे पहले सिंपल करना है, तो अब यहाँ पर आएगा 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम जो हम देखेंगे
सबसे पहले फॉर्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4/3 और आर की पावर पाई चला गया बाहर, आर की पावर 3 थी, 2 आर बाहर चले गए तो कितना आर रह गया, यहाँ पर रह गया सिर्फ एक आर, प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, क्या रह गया एच। सबसे पहले आपको सिंपल करना है फॉर्मूले को। अगर आप फॉर्मूला सिंपल नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में टफ या फंस सकते हो आप। तो आप क्या है, हमने जो है पहले फॉर्मूला सिंपलेस्ट कर लिया, अब वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है तो हम सिंपल 22/7 लगाएंगे। आर कितना है, दोनों का सेम है इसलिए हमने आर से नोटेशन किया है। तो आर की वैल्यू कितनी है 1.4, 1.4 का स्क्वायर पावर 2 है। इसी तरीके से हम यहाँ पर 4/3 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे 1.4 प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो एच है हमारा ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, वो कितनी है 2.2। ठीक है, समझ में आई आप लोगों के बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की आर स्क्वायर यानी 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला अंदर और अलग से सॉल्व होगा, इसकी 4 की हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौके 56 होता है, अपॉन में 3 प्लस 2.2। ठीक है, इसके नीचे 1 लेके इसे पहले काट लेते हैं, 7 दूनी होता है 14, 0.2 आ गया है। और इसी के साथ जो है हमारा इसका पॉइंट हटाएंगे और नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा हो गया 22 इंटू, इसे 2 से भी कर लो, 2 5 द 10 यानी 22 इंटू 1.4/5। और इधर आगे हम देखें एलसीएम ले लिया हमने दोनों नीचे, तो आ गया 3, ये हो गया 5.6 प्लस 3 टू द 6 0.3 टू द 6। ये जो हम निकाल रहे हैं ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहे हैं, मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, यानी ये जो हमारा चाशनी है। तो 22 इंटू 1.4/5 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इंटू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12, 12.3/3। कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें जो है ये जो है हमारे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमारे पास एक गुलाब जामुन नहीं है, हमारे पास कितनी गुलाब जामुन है, हमारे पास है 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन से। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन यानी 45 गुलाब जामुनों का आयतन। हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, जितनी भी दे वो 45 है, 50 है, 60 है। तो अब एक गुलाब जामुन का इतना है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है हमारा, इतना। तो 45 का कितना हो जाएगा, 45 से गुणा कर देंगे। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एक पेन का रेट 2 रुपए है, तो 5 का कितना होगा, तो उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक का दे रखा होता है, ज्यादा का पूछता है तो उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप शुरुआत में मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, जल्दी से ज़्यादा जल्दी कोशिश ना कर, मतलब ज़्यादा जल्दी ना करें मल्टीप्लिकेशन करने में। अब देखिए यहाँ से हम इसे काटेंगे, 5 नम 45, 3 तिया 9, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 12.2। ठीक है, ये हमारे 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम आ गया। अब हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो है ना 30% जो है हमारा सिरप आ रहा है। सिरप यानी जो हमारा चाशनी होती है, जो रस होता है ना रसगुल्ले का रस, तो वो 30% आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पता चल गया कि 30 गुलाब जामुनों का आयतन इतना है, इतना। अब हमें हमारा जो सवाल है वो पूछा गया है हमसे कि इसके अंदर कितनी चाशनी आएगी। उसने हमसे ये पूछा है कि प्रति एक गुलाब जामुन एक बेल, तो कितनी चाशनी होगी, कितनी चाशनी। अब चाशनी बताया जा रहा है 30% है जो उसका वॉल्यूम है, यानी जो उसका आयतन है। आयतन कितना आ गया हमारे पास, इतना। तो हम जो है इसका करेंगे कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा कितनी है, वो जो है 30%, यानी 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा है वो गुलाब जामुन के आयतन का 30% है, गुलाब जामुन के आयतन का
30% है। तो 30% ऐसे ही, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, अब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हमने 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम कितना निकाला है, 3 गुणा 22 गुणा 1.4 इंटू 12.2। तो हम ये लिख लेंगे 3 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अब इसी तरीके से जब हम परसेंट का निशान हटाते हैं तो नीचे क्या बढ़ जाता है, नीचे बढ़ जाते हैं 2 जीरो, इंटू 3 इंटू 22 इंटू 1.4 इंटू 12.2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बस सिंपल सी अब कैलकुलेशन बाकी रह गई है, बाकी सब कुछ हमारा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है, क्योंकि नहीं, दो से कट रहा है, ये दो से काटते, दो पंजे 10 और इसे काट लेंगे, दो ही कम दो, दो ही कम दो, तो ये हो गया 3 तिया। हमारे पास जो नंबर आ गया 3 इंटू 1.4 इंटू 12.2 और अपॉन में 5। अब आपको हमें एक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो फाइनल आंसर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 की 11 से होगी तो 99 इंटू 1.4 की 12.2 से कर लेते हैं 1.4 की, तो 14 दूनी 28 का 8, हासिल लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30 का 0, हासिल लगे 3, 14 एकम 14 और 3 17। पॉइंट कितने के बाद आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट 2 के बाद, यानी 17.08 अपॉन में 5 हमारा ऐसे ही चल रहा है। अब इस 17.8 की 99 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 अठे 72 और 9 सत्ते 63 का 3, हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15। सेम 9 ना यहाँ पर लिखा है तो ऊपर वाला सेम टू सेम हम ऐसे ही उतार देंगे बिना देरी करे, और इन्हें ऐड कर लेंगे, 2 7 और 2 9, 7 3 10 का 0, 5 3 8 1 9, 6 1। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, यानी पॉइंट आ गया यहाँ पर, यानी आ गया 1690.92 अपॉन 5। अरे नीचे 5 भी है तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे हम, वैसे हमें 5 से पहले ही डिवाइड कर देना चाहिए था ऊपर ही, चलिए कोई नहीं, अब कर देते हैं। 5 तिया 15, एक बच गया, एक और 9 मिलके हो गया है हमारा कितना, 19। तो फिर से कटेंगे, 5 तिया 15, यहाँ पे बच गया 4, 4 और 0 बन गया हुआ 40, 5 अट्ठे 40 पॉइंट। अब इसे करेंगे 5 1 5, 4 बचा है हमारे पास, 5 अट्ठे 40 और फिर 2 बचा, 5 चौक 20, यानी इतनी चाशनी होगी हमारी 45 गुलाब जामुनों में, ये सॉरी 185 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें लिखा वो दे रखा है यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब इतनी चाशनी जो है हमारे पास उसमें अवेलेबल होगी जो हमारी गुलाब जामुन में है। अगर जो हमसे अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो लगभग जो है हम ये ऊपर वाला जो है पोर्शन वो छोड़ देंगे, आंसर 338 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ पाओगे तो पूरा सही है आंसर आपका। तो इस तरीके से हमारा जो है गुलाब जामुन में कितना रस आ रहा है ये हमने निकाल लिया। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि सवाल क्या था, कि हमारा जो है गुलाब जामुन का डब्बा दे रखा है, उसके अंदर कुछ चाशनी भरी हुई है, और उस चाशनी में से जो है बेलनाकार हमारा जो गुलाब जामुन है वो बेलन है, और उसके दोनों तरफ अर्धगोले के आकार का है, और पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, और जो उसके अर्धगोला में उसकी व्यास दे रखा है 2.8। तो हम रेडियस में कन्वर्ट किया, रेडियस में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के बाद हमारे पास 45 गुलाब जामुन थी, तो 45 गुलाब जामुन 45 से मल्टीप्लाई कर दी, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका 30% जो है हमारा वो है उसका गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, हमें चाशनी की मात्रा ही फाइंड आउट करनी थी, तो जो है 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। यहां से हमने कैलकुलेशन की सिंपल, और हमारा आंसर आ गया। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक घनाभ कलमदान है, घनाभ के आकार का है। एक कलमदान, कलमदान आपको मालूम ही होगा कि जिसमें कलम रखते हैं, तो एक कलमदान है जो घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमा इतनी इतनी दे रखी है हमें, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। देखिए हमें जो है ये इसमें फिगर भी ड्रॉ करा हुआ दिखाई दे रखा है। तो हम अगर जो हम देखें तो ये होगा क्या, एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमें जो है जब हमसे वॉल्यूम पूछा जाए कि लकड़ी का आयतन बताना है, तो हमें जो है टोटल सीधी सी बात है, हमें उसमें लिक्विड भर देना है। अब ये इस तरीके से कलमदान बनाया गया होगा, ये है हमारा, हमने बना दिया क्या है ये बना दिया हमने घनाभ। अब घनाभ के अंदर से जो है चार शंकुआकार अब जैसे मेरे पास भी एक कलमदान है, तो कलमदान में जो है यहाँ से गड्ढे कर दिए गए हैं, और आप अंदर से देखो तो यहाँ पर जो अंदर जाके जो है जब हम पेन रखते हैं
तो नोक रखने के लिए नीचे से पिचका हुआ होता है। तो उसने जो है, जो हमारा कलमदान है वो सिर्फ इतना है कि हमारे पेन की नोक ही नोक आ रही है, यानी शंकु आकार है। जैसे हमारा कि जो भी पेन होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं, अगर आगे से आप देखो तो यहाँ पर जो है हमने पहला गड्ढा किया ऐसे करके और एक ये बना दिया, तो इसके अंदर हमारा पहला पेन रखा जाएगा। उसके बाद दूसरा गड्ढा किया और दूसरा पेन यहाँ पर लगा दिया, फिर तीसरा गड्ढा किया ऐसे लगा दिया, फिर चौथा गड्ढा और ये ऐसे, यानी ये 4 पोर्शन जो है निकाल के अलग कर दिए गए हैं। 4 पोर्शन निकाल के अलग कर दिए गए हैं। अब हम अगर जो इसके अंदर पानी भरे तो पानी कहाँ कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा बताया आपको, जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो हम उसके अंदर पानी या दूध भर देंगे। तो हम पानी भरते हैं तो इसके अंदर देखो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये सब तो पोर्शन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर तो पानी लिक्विड जाएगा नहीं, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ अंदर अंदर पानी जो है भर जाएगा। तो हमें जो है इसी का वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है हमारे पास घनाभ और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, शंकु। सबसे पहले आपको वही चीज़ें नोट अलग कर लेनी है, उनकी जो उनकी डायमेंशंस यानी विमाएँ हमें दे रखी है उन्हें अलग अलग कर लेना है। तो हमें जो घनाभ की विमाएँ दे रखी है, एल बराबर 51.5 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और बी बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। एल बी एच यानी तीनों चीज़ें दे दी है हमें। उसके बाद जो हमारा हमने जो गड्ढा किया है उसकी गहराई दे रखी है, वो सॉरी उसकी त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर दे रखी है, यानी ये शंकु जो हमारा ऊपर है इसका वृत्ताकार पोर्शन, जैसे हमारा ये शंकु होगा ना पेन ऊपर, तो जैसे इसके अंदर अपने पेन रखा तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है आर, उसके वेगमाई दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और गड्ढे की गहराई, गहराई का मतलब क्या हो गया, इसकी ऊंचाई, जैसे हम ये शंकु देखो तो इसकी गहराई क्या होगी, यानी इसकी ऊंचाई के बराबर होगी, यानी ये इनडायरेक्ट वे में हमें ऊंचाई दे रखी है, यानी एच की वैल्यू दे रखी है। अब एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, तो हमने इसे H1 से नोटेशन कर दिया और इसे H2 से, क्योंकि दोनों एच की वैल्यू अलग अलग है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर नहीं है तो आर तो हमने कह लिया यहाँ पर। अब हमें जो है जो हमारी लकड़ी का आयतन है उसका पता लगाना है, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन। तो कलमदान कलमदान की कलमदान की लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन मतलब जो कलमदान बनाने में हमारी लकड़ी यूज हो रही है उसका आयतन फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा भाई, हमने क्या है पहले पूरे घनाभ का क्षेत्र आयतन निकालेंगे। घनाभ घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन। इसके अंदर तो लिक्विड जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि तो हमारा निकल के बाहर चला गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, 4 निकल गए यार, चारों के चारों शंकु एक से ही है, तो हम कर लेंगे 4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, जो शंकु का कार हमने बाहर निकाल ली लकड़ी उसका आयतन हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं आपको मालूम ही चल रहा हो, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे कि अगर मैं इस लकड़ी में से हमने कलमदान का आयतन निकालू इस वाले का, तो मैं लिक्विड भरूंगा, जो हमारी लकड़ी यूज हो रही है कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ये वाला पोर्शन तो हमारा निकल गया, ये वाला जो इसमें 2 छेद थे ये बाहर निकल गए, तो यही 2 हमने हमारे यहाँ पर जो है 4 छेद थे, इस वाले कलमदान में 4 छेद है, तो हमने 4 वे बाहर निकाल दिए। इसी में से 2 निकलने थे, तो अगर जो ये वाला पोर्शन होता है ये क्वेश्चन, तो इसमें से हम 2 बाहर निकालते, दो शंकु आकार भाग। तो अब घनाभ का आयतन बराबर कैसे हो जाएगा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर H1 नोट करेंगे, हमने हाइट को H1 से दिखाया, माइनस 4 इंटू 4 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि चारों के चारों शंकु जो है हमारे एक ही विमा के दे रखे हैं। तो 4 शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, H2 लगाएंगे क्योंकि हमारी हाइट अलग है। अब जो है मैंने आपको बताया सबसे पहले हम अपनी जो फार्मूला है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, हमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो हमारी मजबूरी है कि अब हमें यहीं पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टफ पड़ेगी। सवाल बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन का रह गया है। तो एल एल कितना है हमारे पास 15 इंटू बी कितना है हमारे पास 10 और एच कितना है हमारे पास 3.5 माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि हमें दी नहीं गई है तो 22/7 रखेंगे। आर आर हमारे पास कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। H2 हमें कितना दे रखा है 1.4। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे और इस जीरो से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा 15 इंटू 35 बचा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा और 7 टू द 14, इसे भी 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा सवाल हो गया 4/3 इंटू ये हो गया 22 इंटू 0.5 का स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5
इंटू में ऊपर क्या आ गया 2/10, तो 2 से 2 1 2 2 5 10। यहाँ पर भी ये पॉइंट हटा लेंगे, एक जीरो नीचे, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 से 2 to the 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10। तो इस तरीके से हमारा सवाल आ गया। इन दोनों की अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे रहने देते। 15 इंटू 35 माइनस यहाँ पर हो गया 22 इंटू ये वाला 5 रह गया था हमारे पास, तो अपने 5 नोट कर लिया, ऊपर ये वाला 5 कट चुका था। अब हमारे पास नीचे क्या रह गया 3 इंटू 5 एक 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल आउट। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं रह गया है, क्योंकि कुछ भी नहीं कट रहा है। अब हम जो है इसे डिवाइड हमें करना ही होगा। हमें क्या करना होगा, अब इसका डिवाइड करना ही होगा और आंसर जो है पॉइंट में ही आएगा, सीधी सी बात है। तो हम जो है 15 की 35 से गुणा कर लेते हैं। 15 पंदे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52, यानी 525 इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आया। और यहाँ पर हो जाएगा 22/15। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम लेके करें या फिर 15 से 22 को डिवाइड कर दो और 5 से माइनस कर दो। तो हम क्या करते हैं 15 से 22 को डिवाइड कर देते हैं। तो 15 को 22 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा 15 ही कम 15, कितने बचे 7, पॉइंट लगाएंगे, इधर जीरो लगाएंगे तो कितना बचेगा 15 पंजे 75, तो 15 चौके जाएगा ये, 15 चौके 60, यहाँ पर 0 1 एक जीरो लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है बस हम यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं, यानी 525 माइनस, या फिर हम आगे 15 छंग 90 और आगे भी कर सकते हैं। तो 1.46 के तकरीबन में ये हमारा आएगा। तो हमारा जो है जहाँ 15 छंग 90 हम पढ़ेंगे तो फिर 10 बढ़ेगा, फिर 15 छंग 90 आएगा, तो ये 6 आ रहा है अगली बार भी। जब 5 से बड़ा होता है बाजू वाला तो इसके साइड वाले में एक ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर है 1.47। अब 5 to 5 में से हम यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं, 1.47 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर बचा 5 पॉइंट, इसमें से एक से 4 रह गया था, 4 में से बन गया 325। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो हमेशा आंसर जो है यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आपको जो है ना, जो भी हमें शेप दे रखी है उसके अंदर लिक्विड भरना फिल कर दो, लिक्विड फिल कर दो, और जो जहाँ हमारा लिक्विड जा रहा है वही जो है आयतन होगा। जहाँ जहाँ भी हमारा लिक्विड जा रहा है वो उस शेप का आयतन होगा। जैसे यहाँ पर था, हमने पहले अब इसमें शेप में लिक्विड डाला, तो यहाँ पर जो ये शंकु आकार भाग है ये निकल गए, चारों पोर्शन निकल गए, तो ये हमने 4 माइनस कर दिए। इससे पहले जो हमारा इससे पहले क्वेश्चन था वो क्या था, गुलाब जामुन वाला। तो गुलाब जामुन वाले में क्या था कि यहाँ पर लिक्विड दो जो ऐड हो रहा है, दो शीरे, तो हमने 2 अर्धगोलों का आयतन ऐड कर दिया बेलन का आयतन में। तो इस तरीके से हम जो है कल आगे क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।